ओके, पेपर 2 पे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन नंबर में I1, I2, I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है यूनिफॉर्म का अलोंग एक्सिस AOC एक्स टी एक्स एंड वाई वी वाई रेस्पेक्टली H2 फिगर. तीनों का रेशियो बताना है. तो रेशियो के लिए सबसे पहले अगर इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना चाहूँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. अगर इसकी स्क्वायर है जिसकी लेंथ L है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/12. अच्छा, इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट एक्स डैश और वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा. वो कितना होगा. पैरेलल एक्सिस पे हम लगा देंगे mL²/12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा. दिस डिस्टेंस इज कम आउट टू बी L/√2. तो प्लस m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर. तो दिस इज mL²/2. तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. दिस इज कम्स आउट टू बी 7 mL²/12. तो सबसे पहले AOC का पूछा. AOC 1:7 के रेशियो में है, तो 1:7:7 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2 पर्सन्स दे रखे हैं, इक्वल हाइट दे रखा है एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वुडन बीम ऑफ लेंथ L. इसकी लेंथ टोटल लेंथ L दे रखी है. दे आर एट अ डिस्टेंस L/4 एंड L/6 फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द रोड. तो इसका अगर एक FBD बनाया तो ये पार्टिकल ये इधर से एक रिएक्शन दे रहा होगा, एक इधर से दे रहा होगा. अच्छा, ये A है, ये B है. इसे N1 N2 लिख लेते हैं. दिस इज N1 एंड दिस इज N2. ये N1 होगा, ये N2 होगा. एट अ डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस भी दे रखा है. दिस इज ये डिस्टेंस कितना दे रखा है L/4 दे रखा है. और दिस डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस L/6 दे रखा है. द नॉर्मल रिएक्शन एट देयर हेड्स. नॉर्मल रिएक्शन बताना है हेड से, या तो इक्वेशन लगाओ या फिर सीधा हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, तो सीधे N1 के अबाउट मोमेंट N1 के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देते हैं, तो हमें N2 मिल जाएगा. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ L/2, दिस इज़ L/6. अच्छा, कंबाइंड करके सॉरी दिस इज़ L/4, दिस इज़ L/6. अगर कंबाइंड करेंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी. दिस लेंथ इज कम्स टू बी L-L/4 माइनस L/6. तो यहाँ से अगर इसे एलसीएम लेके 12 माइनस 3 माइनस 2 ये 24 आ जाएगा. यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ जाएगी, दिस इज कम्स आउट टू बी 7 by 7/12. 7/12 L के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ से अगर N2 का टॉक लेंगे तो लेंगे N2. ये डिस्टेंस दिस इज डिस्टेंस इज 7/12 L. ये एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में होगी. अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लें तो माइनस क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा. अच्छा, एक mg भी लग रहा होगा. जो mg लगेगा वो मिड में लगेगा. यहाँ से L/4 है, तो यहाँ से L/2 पे mg लगेगा. तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, mg का टॉक लिखेंगे, तो mg का टॉक आ जाएगा mg इंटू L/4. ये नेट टॉक कितना होगा 0. यहाँ से N2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें. सिमिलरली हमें पता है N1 प्लस N2 हमारा किसके बराबर होगा, कम्स आउट टू बी mg. तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस रेशो में मिल जाएगा, 4:3 के रेशो में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, एक यूनिफॉर्म लैडर दे रखा है जिसकी लेंथ L है, रेस्ट अलोंग स्मूथ फ्रिक्शनलेस वॉल. यानी कि यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0. द फ्लोर इज़ रफ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे म्यू है. एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अच्छा, इसकी वैल्यू भी म्यू बोल रखी है. द लैडर इज पोजिशन एट एंगल थीटा. शो दैट एज शोन इन द डायग्राम इट इज़ अबाउट टू स्लिप. अच्छा, जब ये अबाउट टू स्लिप होगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा. जो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, तो अगर मैं इस वाले नॉर्मल को अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज़ N1 एंड दिस नॉर्मल को मैं N2 बोल देता हूँ,
तो मैं बोल सकता हूँ कि N1 मेरा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्या लगाया इसमें हमने, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0 लगाया गया इक्विलिब्रियम पे। और नेट टॉर्क भी 0 कर सकते हैं। नेट टॉर्क 0 करने के लिए इस पॉइंट को P ले लेते हैं एंड इस पॉइंट को Q ले लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। तो एक mg का टॉर्क आएगा, mg। अच्छा, यहाँ से l ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस को हम l cos थीटा बोल सकते हैं एंड इसको हम l sin थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर mg का टॉर्क लिखूँगा तो mg इंटू l/2 cos थीटा लिखूँगा, क्योंकि ये हाफ लेंथ पे। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ पे एक फिक्शन भी आ रहा होगा जो इसे स्लिप करने से रोक रहा होगा। अगर फिक्शन का टॉर्क लिखूँगा तो फिक्शन का टॉर्क कैसे लिख सकता हूँ, F1 इंटू L sin थीटा। ये सब सारे क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो किसके इक्वल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होंगे। एंटी क्लॉकवाइज में N1 का टॉर्क आएगा विच इज़ कम आउट टू बी m इंटू L cos थीटा। यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट करेंगे और तो हमारा tan थीटा हमको क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज कम्स आउट टू बी 1/2 म्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक यूनिफॉर्म ब्लॉक रखा है, मास m पुल बाय अ टॉप फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स बट द ब्लॉक डज नॉट मूव देन अबाउट द सेंटर ऑफ मास द अच्छा, ये मूव नहीं कर रहा देन अबाउट द सेंटर ऑफ मास द टॉर्क ड्यू टू फिक्शन। अच्छा, अगर जब फोर्स लगाएंगे तो फिक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोलेंगे तो सब FV से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, फिक्शन भी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि इन दोनों को वो काउंटर कर सके। ठीक है, जैसा कि हम टॉपलिंग में देखते हैं। तो अब अगर हमसे पूछा है कि फिक्शन इज जो टॉर्क ड्यू टू फिक्शन है वो क्लॉकवाइज सेंस में है और नॉर्मल का किस सेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। एक इसमें क्वेश्चन में एक लाइट रिजिड रॉड ए बी दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, मास m दे रखा है ए पॉइंट से, एक दूसरा मास 2m दे रखा है जो एंड बी पे है, जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। मतलब ये जो हमें दिख रहा है वो एक टॉप व्यू दिख रहा है, हम ये कह सकते हैं। द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, सी पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। इनिशियली द सिस्टम इज एट वेस्ट, सिस्टम इनिशियली वेस्ट पे, देन टू मास को सडनली एक वेलोसिटी देती v0। ठीक है, towards the z action, the z axis is perpendicular to the plane of people। अच्छा, ओके, c is the center of mass given है। अच्छा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis किस पॉइंट के अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। कितना होगा तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। m मास के लिए i बस टू कितना हो जाएगा, m इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस 2l हो जाएगा एंड दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी l। तो m मास के लिए m इंटू 2l का स्क्वायर प्लस 2m इंटू एल स्क्वायर, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 6ml स्क्वायर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन ऑफ रॉड इज। अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया सो हम वहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि जो ये मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होगा। अगर 2m v0 से चलेगा तो 2m इंटू 2m को v0 वेलोसिटी दे दी है, 2m इंटू v0 इंटू ये डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा के बराबर। आई को क्या लिख सकते हैं, 6ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा हमारा आ जाएगा v0/3l। अच्छा, अब टेंशन को अगर हम टेंशन निकालना है तो यहाँ से ही हम इस रॉड से ही इसमें टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन तो थ्रू आउट ही होगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा हमारा, मास 2m है, 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l के बराबर, विच कम्स आउट टू बी 2m। ओमेगा को हम
वी नॉट बाई एल भी लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 2m वी नॉट स्क्वायर बाई 9m। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ए और बी पॉइंट का देखना है, तो आई ए हमारा यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आई ए हमारा हो जाएगा आई सी एम प्लस टोटल मास कितना है 3m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर 2l का स्क्वायर, या तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम ए पॉइंट से अगर लेना है तो सीधा हमारा बी पॉइंट के का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये तो एक्सिस पे ही हो जाएगा, तो यहाँ से हम सीधा 2m इंटू 3l का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा आई ए हो जाएगा हमारा। सिमिलरली हम आई बी भी निकाल सकते हैं, आई बी हमारा कितना हो जाएगा, आई बी बी से एक अगर ए देखेंगे तो एम डिस्टेंस कितना दूर है 3l दूर है, तो अगर इनका रेशियो लेंगे तो 1:2 पे या फिर 2:1 में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, जब ये आगे जाएगा वी नॉट वेलोसिटी से तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो पॉइंट सी स्टेशनरी ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है जिसका मास m है, इस l/4 को यहाँ से ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर रखा है, इस l/4 को यहाँ से कट किया और इस टॉप पे रख दिया। ठीक है, तो जो मास है यहाँ से वो पास आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा लेफ़्ट साइड मूव कर गया होगा। ओके, तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन हम बोल सकते हैं करेक्ट है। अच्छा, यहाँ से भी करेक्ट है, तो यहाँ से अगर बोला जाए तो एम जी का डिस्टेंस यहाँ पे भी हाफ एम है, m/2 है, यहाँ भी m/2 है, लेकिन यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा बी सी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन में है एक यूनिफॉर्म बार दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 6a एंड मास 8m दे रखा है, लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रही है, 2 पॉइंट मासेस दे रखे हैं m एंड 2pm मूविंग विद सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विद स्पीड 2v। दोनों की वेलोसिटी जो फिगर में गिवन है, स्टैक्स ऑफ बार इन द फिगर आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन बताना है, डिनोटिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है हमें, ओमेगा बताना है। अच्छा, तो अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, अच्छा सेंटर ऑफ मास तीनों का वैसे भी यहीं लाई करेगा ड्यूरिंग कोलिजन। अगर मोमेंटम की इनिशियल की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा, इधर 2m भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर 2m भी आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p इनिशियल कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, p इनिशियल 0 हो जाने से हम बोल सकते हैं m इंटू हमारा vc भी 0 है, तो यहाँ से vc हमारा कम्स आउट टू बी 0, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोल सकता हूँ, ये 2m है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो 2m परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, ये किस क्लॉकवाइज सेंस में है, और m 2v से चल रहा है, ये कोलाइड करेगा, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं 2m इंटू इसकी वेलोसिटी v, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a प्लस m इसकी वेलोसिटी 2v और इसका डिस्टेंस कितना है 2a। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें कंबाइंड इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आफ्टर कोलिजन। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले रॉड का ml²/12 होगा, इसका मास ये 6m की जगह यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, दिस इज़ 8m, तो दिस इज़ m 8m, इसका लेंथ है टोटल 6a का स्क्वायर बाई 12 ये हो जाएगा, प्लस ये 2mv ए डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से अगर मैं इसे एक्सटेंड करके यहाँ से लिखना चाहूँ प्लस 2m a स्क्वायर प्लस m का भी आएगा, m इस 2a डिस्टेंस दूर है,
तो यहाँ से अगर मैं m का लिखूँ प्लस m इंटू 2a का और उसके होल मल्टीप्लिकेशन विद अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा, अल्फ़ा इज़ कम सॉरी दिस इज़ ओमेगा, आई ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा इज कम्स आउट टू बी v/5a। जब हमें आई मिल गया, ओमेगा मिल गया, तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमें एनर्जी भी मिल जाएगी, रोटेशनल एनर्जी। तो हमारा यहाँ से अगर ओमेगा है तो ओमेगा का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। जब तो हम एक बार एनर्जी निकाल के और देखना पड़ेगा। एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ आई से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 30 ma² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से कम्स आउट टू बी 3/5 m इंटू v²। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर AC/D हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डिस्क दिया है जिसका मास दिया है m, रेडियस दिया है r, इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से रोटेट करिए एंड स्पीड इज ज़ीरो। अच्छा, स्पीड ज़ीरो है एज शोन, प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। इसे सबसे पहले रोटेट किया, फिर एक रफ सरफेस पे रख दिया। तो बेसिकली रफ सरफेस क्या चाहेगा कि एक प्योर रोलिंग की कंडीशन में आए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिक्शन की, तो फोर्स ऑफ फिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स ऑफ फिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे ये आगे रोटेट कर रहा है, तो ये चाहेगा कि ये आगे मूव भी करे। कब तक चाहेगा, जब तक v = r ओमेगा ना हो जाए, r पेरीफेरिकल डिस्टेंस। तो फोर्स ऑफ फिक्शन की डायरेक्शन राइटवर्ड आएगी। तो इनिशियली फोर्स ऑफ फिक्शन इज μmg राइटवर्ड। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क कंजर्व होगा, किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा हमारा, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा डाउनवर्ड इस पॉइंट पे लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट बोलूँ तो इस पॉइंट के अबाउट नॉट नेट टॉर्क हमारा ज़ीरो है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क इज कंजर्व्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो बी एंड डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर वेक्टर दे रखा है, पार्टिकल गिवन बाय आर की वैल्यू ये दे रखी है, अल्फ़ा ये दे रखा है, बीटा ये दे रखा है, मास दे रखा है, टाइम दे रखा है। अच्छा, और पूछा हुआ है, अच्छा आर दे रखा है, वी का तो हमें पता है वी किसके बराबर होता है, dr/dt के बराबर होता है। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, दिस इज़ 3 अल्फ़ा t², 3 हमको यहाँ से मिल जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू t²। ओके, ये आई कैप में मिल जाएगा एंड इधर से मिल जाएगा 2 बीटा एंड टी, ये जे कैप में मिल जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें 10i, अल्फ़ा टी और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा टी की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो हमें 10i + 10j मिल जाएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी को अगर फर्दर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। एक्सीलरेशन हमारा dv/dt होता है। तो यहाँ से अगेन अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 6 अल्फ़ा टी आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज़ 10/3, सो 20, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 10, 20i + 10j, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। हमें पता है फोर्स हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से अगर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, मास गिवन है, मास 0.1 गिवन है, तो F आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप। तो ये सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को भी सेम चेक करना पड़ेगा। टॉर्क हमारा होता है R क्रॉस
एफ, अगर हम आर क्रॉस एफ करेंगे, आर हमें गिवन है, एफ हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया वेक्टर फॉर्म में। जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे सो हमारा जो टॉर्क आ जाएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आई जे के मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, -20/3 के। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली हमारा एल भी निकाल सकते हैं। एल कैसे निकाल सकते हैं, एम आर क्रॉस वी के फॉर्म में। आर क्रॉस वी, आर वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से हमें एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा। वो भी हमारा कितना आएगा, -5/3 के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक 10th क्वेश्चन में एक रिजिड यूनिफॉर्म बार दे रखी है ए बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, जिसकी लेंथ एल गिवन है, स्लिपिंग फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्लोर फ्रिक्शनलेस दिया है, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी एज शोन इन द फिगर। एट सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम एंगल ये थीटा माना रहा है, तो यहाँ से अगर मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूँ तो दिस एंगल इज आल्सो कम्स टू थीटा। ठीक है, इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ है, तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज एल कॉस थीटा, एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमारा एल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास जब ये थीटा से मूव करेगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली सेम ही पोजीशन पे रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली सेम ही पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये अगर मैं बोलूँ तो दिस कम्स आउट टू बी L/2 cos थीटा, ये L cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास हमारा L/2 डिस्टेंस पे था, अब L/2 cos थीटा पे हो गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं L/2 कॉमन लूँ, दिस कम्स आउट टू बी 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा, तो हमारा यहाँ से ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर हमारा सेंटर मास जो है वर्टिकली फॉल करेगा, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, तो अगर हम टॉर्क निकालना चाहें अबाउट पॉइंट ए, तो अबाउट पॉइंट ए टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को यहाँ से लिख सकते हैं, सॉरी टॉर्क हमें कॉन्टैक्ट पॉइंट से पूछा है, तो टॉर्क अबाउट बी निकालते हैं। अगर टॉर्क अबाउट बी निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ एक एम जी का टॉर्क आएगा, तो टॉर्क जो हमारा आएगा वो हमारा एम जी इंटू एल, ये हाफ डिस्टेंस L/2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज कम बाई 2 L साइन थीटा बाई 2, या फिर L/2 साइन थीटा बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से टॉर्क हमारा आ जाएगा एम जी इंटू L/2 साइन थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क जो हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्रैजेक्टरी ऑफ ए की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, एक्स को हम ये बोल सकते हैं, अगर इसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूँ वो पॉइंट को, तो एक्स को मैं बोल सकता हूँ -L/2 साइन थीटा। सिमिलरली वाई को भी हम क्या बोल सकते हैं, वाई को अगर ये ओरिजिन है, ये पूरा L cos थीटा हो जाएगा, वाई को हम बोल सकते हैं L cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनको स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x² बाई L/2 होल स्क्वायर प्लस y² बाई L² इज टू 1। इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो ये पैराबोला नहीं है, तो पाथ ऑफ ये क्या आ जाएगा, हमारा इलिप्स आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन बोला है कि मिड पॉइंट कौन सा है, सी जी पॉइंट है, सी जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा, तो ये सी ऑप्शन भी कैसा है, तो आंसर हमारा ए, सी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एक थिन बार दे रखी है जिसका मास 6 kg है एंड लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक इक्विलेटरल हेक्सागन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन। तो यहाँ से अगर मैं एक हेक्सागन बनाऊँ,
अच्छा, तो इसमें अगर हेक्सागन की टोटल लेंथ 2.4 मीटर थी, तो एक साइड की लेंथ दिस कम्स आउट टू बी 0.4 मीटर, एंड टोटल मास अगर 6 kg है तो इसका मास भी 1 kg आ जाएगा। ओके, तो हमें पता है हेक्सागन सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाता है। सो ये दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर अगर ड्रॉ करें तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी, दिस इज़ 0.4 मीटर। ठीक है, ये साइड्स और ये साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, और ये लेंथ हमारी हमें पता है, दिस इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में √3/2 ऑफ एल। एल कितना है हमारा 0.4, तो ये हमें कितनी मिल जाएगी, दिस इज़ 0.2 इंटू √3 मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक रॉड का निकालूँ तो दिस इज कम्स आउट टू बी, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज ml²/12 प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। m, अगर इसका मास, एक लेंथ का मास 1 kg है, तो ये 1 kg और इसे 1 kg पुट कर देते हैं, और l को 0.4 पुट कर देते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.4 का स्क्वायर बाई 12 प्लस d²। d कितना हो गया 0.2 का स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, दिस इज कम्स आउट टू बी 0.2 इंटू 0.2, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 8/6। सो ये एक साइड का है, 6 साइड से निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ से आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, आइडेंटिकल डिस्क दी है जिसका मास m है, डायमीटर a है, अरेंज इन स्मॉल पिन एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट m r²/4 होता है, और टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट हमारा 5/4 mr² होता है, जो पैरेलल एक्सिस पे हम लगा के आता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये टोटल आई जो हो जाएगा, 2 डिस्क के लिए टेंजेंशियल है, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/4 m² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mr², m या फिर ma²/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी 3/4 m इंटू a² आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो है हमारा 3ma² आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे a को एज अ रेडियस मान के सॉल्व किया है, ये एज अ रेडियस मान के सॉल्व किया है। अगर d के फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो a को d/2 के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3m d, a की d/2 लिख देंगे, a+2 a रेडियस है, दिस इज डायमीटर बाई 2, तो यहाँ से d/2 का होल स्क्वायर, तो ये m 3/4 m d², जो कि यहाँ पे a दे रखा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्हील दे रखा है जिसका मास m है, अज्यूम टू बी अ रिंग ऑफ रेडियस r, इट इज़ ऑन लेवल ग्राउंड एंड एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है कि ये रोल्स प्योरली, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। फ्रिक्शन फोर्स पूछा है जो कि ग्राउंड एक्सर्ट करेगा। अगर टॉर्क, हमें टॉर्क गिवन है और टॉर्क से अगर हमें अल्फ़ा निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो हमें यहाँ पता है टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से अगर टॉर्क की वैल्यू mjr/2 पुट करेंगे और r की वैल्यू mr² फॉर व्हील के केस के लिए इंटू अल्फ़ा, सो दिस इज़ अल्फ़ा यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो अल्फ़ा यहाँ से अगर हम अल्फ़ा अपना कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा इज़ कम आउट टू बी g/2r, और अगर हम एक्सीलरेशन यहाँ से r अल्फ़ा लगा के एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास का, दैट्स कम्स आउट टू बी g/2। तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कितना
फ्रिक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे मास इंटू जो एक्सीलरेशन है, दिस इज कम्स आउट टू बी m इंटू जी बाई टू। वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इज कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10/2, दिस कम्स आउट टू बी 40 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। एक थिन यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ L दे रखी है, मास m इक्वल्स टू 1.6 kg, और बोला है कि ये फी टू रोटेट ऑन अ स्मूथ एक्सिस विच पासिस थ्रू एज ए, जो एज इसे पास करती है। पॉइंट मास m, जो इस पे ये पॉइंट मास m जो इस पे हॉरिजॉन्टली शूट कर रहा है विद वेलोसिटी v0 टुवर्ड्स द अपोजिट एज ऑफ द रॉड। व्हेन इट हिट्स द रॉड इट स्टिक टू इट। What is the magnitude of vertical component of force in Newton applied by the axis of rod when the rod is in a horizontal state? अगर रॉड को मैं horizontal state में बनाऊंगा, उसका अगर FBD बनाऊं तो यहाँ पे एक रॉड होगी, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल लग रहा होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो नहीं होगा। एक mg जो इसका वेट है, एक जो पार्टिकल स्टिक किया उसका भी एक mg वेट लग रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं नेट टॉर्क कैलकुलेट करूँ अबाउट a, तो मैं बोल सकता हूँ नेट टॉर्क अबाउट a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg, ये डिस्टेंस L/2 है, mg इंटू L/2 प्लस mg इंटू जो L इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, नेट टॉर्क I इंटू अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 mg L आ जाएगा। I हमारा किसके बराबर है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा, और प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ml² होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4ml²/3 इंटू अल्फ़ा। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा तो मेरा अल्फ़ा इस कम्स आउट टू बी 9g/8l, ये मेरा अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर फोर्सेस की, तो ट्रांसलेशन में नेट फोर्स इस पर अगर मैं बात करूँ तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ACM होता है। नेट फोर्स की बात करें तो डाउनवर्ड कितना फोर्स है, 2mg, अपवर्ड्स एक नॉर्मल लग रहा है, इज इक्वल्स टू 2m इंटू ACM। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ACM, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालूँ, ये मास, इस रॉड का मास यहाँ कंसनट्रेटेड मान सकता हूँ, इस पॉइंट का मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास मेरा इसके बीच में लाई करेगा, जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर ये टोटल डिस्टेंस L/2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज कम्स आउट टू बी L/4, तो ये डिस्टेंस हमारा L/4 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/4 3L/4। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा ACM है, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 3L/4 इंटू अल्फ़ा हमें यहाँ से पता ही है। जब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू है वो आ जाएगी, कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। बाकी ऑल मासेस g की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन ही है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो n इज कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वेज दे रखा है जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ए सॉलिड सिलेंडर हैविंग अ मास m, स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग का केस है। ठीक है, वेज फाइंड द स्पीड ऑफ द वेज व्हेन द सिलेंडर रीचेज द ग्राउंड। अच्छा, जब तो अगर प्योर रोलिंग का केस है तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होता है। तो अगर मैं फाइनल कंडीशन अगर मैं बनाना चाहूँ, ये तो जब रोल करना इनिशिएट करा उसका है, फाइनली
फाइनली जो बॉल है उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी v। अच्छा, दोनों का अगर मास इक्वल है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी भी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में v होगी, और इसके पास एक ओमेगा भी होगा, इसके पास एक ओमेगा भी होगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारा mgh होगा, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स हाफ mv² प्लस जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ये केस हमारा है सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब v को हम किसके इक्वल रखेंगे, आर ओमेगा आर के या फिर आर ओमेगा के इक्वल रखेंगे, तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो v कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Moment of inertia of a body is given by 2.4 meter, produce a rotational kinetic energy 750. If the angular acceleration is 5 radian per second must be applied. The value of n will be applied for n second. टाइम की वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ n विल बी। हमें पता है कि जो हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 750 दे रखी है, 750 इक्वल्स टू हाफ आई की वैल्यू मुझे 2.4 गिवन है, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 1500 बाई 2.4, इसका होल रूट आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज़ कम्स आउट टू बी, ये एक डेसिमल हटा के एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, दिस इज़ 3,5,025,000। ओके, ये ऐसे हम 3 से अगर काटेंगे तो 8, दिस टाइम 8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 से काटेंगे तो दिस इज 5000 बाई 8 और फर्दर करेंगे 2500 बाई 4, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 50/2 एंड 25। अच्छा, ओमेगा हमें 25 मिल गया। अच्छा, हम आप अगर हमारा ओमेगा एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा हमारा 25 आ गया, अभी हमने कैलकुलेट किया रेडियन पर सेकंड में। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियली 0, अल्फ़ा गिवन है 5 इंटू यहाँ से टाइम, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्हील दे रखा है विच रोटेट्स बाय ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 दे रखी है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है इन टाइम 10 सेकेंड्स में। तो यहाँ से बेसिकली सेकंड इक्वेशन इक्वेशन लगा के थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करके अगर थीटा मैं कैलकुलेट करूँगा दिस टाइम इस कम्स आउट टू बी 0, दिस इज़ हाफ अल्फ़ा की वैल्यू हमें 2 गिवन है, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा इस कम्स आउट टू बी 100। अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें पता है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 जो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16 आ जाएंगे, तो आंसर इज कम्स आउट टू बी 16।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक बॉडी दिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 3, रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ मास 27 kg मूव विद द स्पीड ऑफ। अच्छा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर है? मास 27 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ हाफ। मास कितना है? 27 मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ आई की वैल्यू 3 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू भी 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ से हाफ 27 इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ किया, 27 से 20 किया, वी कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।